भाई, ये है वो दो लड़कियां जो पापा ने तेरे लिए चूज की है। अब तू देख तुझे किससे शादी करनी है। ये शहर की मॉडर्न लड़की है जिसे पार्टी जाना, क्लब जाना और शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर ये पारिवारिक नहीं है। और इसका नाम है कंचन। ये बहुत ही पारिवारिक है। इसने आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी माँ की सेवा में निकाल दी है। पार्टी जाना, क्लबिंग जाना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये जानती भी नहीं है ये सब क्या होता है। अब तू डिसाइड करेगा तुझे किससे शादी करनी है। और मेरे को ना जल्दी बता दियो, तेरे पापा ने ना बहुत परेशान कर रखा है मुझे। ठीक है भाई, तू जा, मैं इन दोनों से बात करता हूँ। ठीक है। आपको तो पता ही है कि मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और जिससे भी मेरी शादी होगी उसकी लाइफ बहुत ऐशो आराम से बीतेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं आप दोनों को ऐसे नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी पड़ेगी। कंचन, आप 2 मिनट के लिए अंदर जा सकती हैं? मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। जी ठीक है। देखो सारा, बात ऐसी है कि मेरे को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। क्या क्या कहा तुमने? शादी में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो तुम्हारे बाप ने मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया, पर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी इतनी अच्छी पार्टी छोड़कर आई हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब है कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। देखो, मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी पापा की जिद है कि मैं शादी कर लूं। लेकिन मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना, आखिर करोड़ों की संपत्ति का सवाल है। बस इसीलिए हमें शादी का ना ड्रामा करना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? शादी का ड्रामा? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रही, एक बार एक्सप्लेन करो मुझे। देखो, मतलब यह है कि हम दोनों को ना शादी का ड्रामा करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के आगे। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। अच्छा चलो, अगर मैं हाँ कर भी दूं तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? इसमें तुम्हारा ना फायदा ही फायदा होगा। तुम्हें एक दिन के ना पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख? और इन 2 लाख रुपए से तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकती हो। तुम होश में तो हो? तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझे एक दिन का 2 लाख रुपए दोगे? हाँ, सही सुना तुमने। मैं एक दिन के पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। चलो अच्छा ही है, मुझे एक दिन के पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। पर वैसे भी मैं अपनी लाइफ ना इंडिपेंडेंट होके ही जीना चाहती थी। मैं किसी के साथ शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। और इसमें अच्छा ही है, मेरा ही फायदा है। शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे के पैसे मिलेंगे। मुझे लगा था कि मैं तुम जैसे रईस इंसान से शादी करके ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन ये डील इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, उस लड़की का क्या होगा? देखो, अब मुझे उससे भी तो बात करनी पड़ेगी ना। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर उससे बात करूंगा। अब तुम मेरी बात मान चुकी हो तो किसी ना किसी बहाने से उसको रिजेक्ट करके यहाँ से भेज दूंगा। अगर उससे बात नहीं की ना तो ये करोड़ों की संपत्ति मेरे हाथ से निकल जाएगी। हाँ ठीक है, तुम कर लो उससे बात, लेकिन हाँ याद रखना, जो डील है तुम्हारी मुझसे हुई है। अगर तुमने ये डील तोड़ के उससे डील कर ली ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हाँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। उससे बात करके उसको रिजेक्ट करके यहाँ से भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है। जी बताइए, क्या बात करनी थी आपको? देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वो दरअसल मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और जो क्वालिटी मुझे अपने हस्बैंड में चाहिए थी वो सब आपके अंदर है। तो बस मैं इसीलिए आपसे बात करने आ गई कि आपको जानूं, पहचानूं कि जो मैंने आपके बारे में सुना है वो सच है या नहीं। देखिए, आप पूरी तरह से मुझे जानती नहीं है। बात यह है कि मुझे इस शादी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपके साथ एक डील करनी है। डील? कैसी डील? देखो, मैं ये शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। और क्या है ना कि हम दोनों अगर बिना शादी के रह सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आफ्टर ऑल ये मॉडर्न ज़माना है, हर कोई करता है। देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। देखो, दुनिया के सामने ना हमें शादी करने का ड्रामा करना होगा बस, और कुछ नहीं, ताकि पापा को ये यकीन हो जाए। एक्चुअली ना पापा ये चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, और अगर मैंने शादी नहीं की तो इतनी सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। और अगर आपको अभी भी डील मंजूर नहीं है तो मैं आपको इस चीज़ के पैसे भी दे सकता हूँ। पर डे के लाखों रुपए दे सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि एक दिन के आप कितने पैसे लेना चाहोगे? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पापा आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन आप उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। और रही बात आपकी डील की, तो मैं आपकी इस 2 कौड़ी की डील के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या कहा? बर्बाद? अरे आप खुद दिमाग लगाओ। एक दिन के मैं आपको लाखों रुपए दे सकता हूँ, तो इससे आपकी जिंदगी बर्बाद कैसे हो सकती है?
सोचो उन पैसों से आप क्या क्या नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं आपको एक दिन के ना पूरे 4 लाख रुपए दूंगा। अब आप बताओ, आपको ये डील मंजूर है या नहीं? आपको क्या लगता है कि आप पैसे से मुझे खरीद लोगे? देखिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो पैसों से बिक जाऊंगी। सुनिए, लगता है आपको पैसे कम लग रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक दिन के पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। अब बताइए। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इंसान से मतलब है। मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए था, जो आप बिल्कुल नहीं है। आपको तो ये लगता है कि लड़कियां पैसों से बिक जाएंगी, आपके साथ ही 2 कौड़ी की डील कर लेंगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। मुझे शादी के लिए एक पति चाहिए था, ना कि एक सौदागर। तो आप अपनी ये डील अपने पास ही रखिए। सुनिए, देखिए, अभी जो भी मैंने कहा ना आपसे, वो सारी बातें झूठ है। झूठ? कैसा झूठ? देखिए, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है। करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक हूं मैं। अब मैं ये नहीं चाहता कि जो भी मेरी लाइफ पार्टनर बने वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के पीछे मुझसे शादी करे। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे और मुझे समझे। तो बस इसलिए मैंने आपके साथ एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट किया था, जिसमें आप पास भी हो चुकी हो, और मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि मेरे को सिर्फ आपसे ही शादी करनी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ? आप सच तो बोल रहे हैं ना? पक्का? जी हाँ, देखिए, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर आपको मंजूर है मुझसे शादी करना, तो ही आप डिसीजन लेना। जी हाँ, मुझे शादी मंजूर है। ओ हेलो, चल क्या रहे हैं यहाँ? क्या शादी वादी? हाँ, तुमने मुझसे डील करी थी कि तुम मुझसे शादी करे और तुम पर डे का मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे। डील तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे तो बस ये देखना था कि मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन है, और वो मैंने देख लिया है। और वो डील ना एक बहाना था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, और उस टेस्ट में कंचन पास हो चुकी है, क्योंकि इसको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इससे प्यार करे, इसकी केयर करे। और तुम सिर्फ पैसों के लालची हो। अरे कल को अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए, प्रॉपर्टी नहीं हुई, तुम तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। लेकिन वही कंचन है, मेरे पास पैसे हो चाहे ना हो, इसको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पैसों से ज्यादा ना प्यार और रिश्तों को अहमियत देती है। तो अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेरा फैसला क्या है। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, तुम जा सकती हो। अरे जब तुम्हें यही सब करना था तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? ये अच्छी पार्टी छोड़ के आई थी मैं, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मैं अपने पापा से बात कर लेता हूँ, और कल आप भी अपने मम्मी पापा को घर पे ले आना। जी ठीक है, कल मैं अपने मम्मी पापा को ले आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। छोड़ो पागल। बेबी। तुषार, तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, कल ही आने वाला था मैं, लेकिन अगर मैं कल आता तो तुम्हारा ही असली चेहरा कैसे देख पाता मैं? देखो तुषार, तुम गलत समझ रहे हो। रहने दो कंचन, अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं बाहर कनाडा में रहता था, मुझे यही लग रहा था कि मेरे बिना तुम खुश कैसे हो, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे खुश हो ना तुम? अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बाहर कनाडा में जॉब करता था, इतने महीनों बाहर रहता था, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। और तुम मेरे पीठ पीछे से ये मुझे धोखा दे रही हो। देखो तुषार, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझ पे शक मत करो। रहने दो कंचन, अब ये सब ड्रामा करके कोई फायदा नहीं है। कोई प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे, और अगर प्यार होता ना तो मेरे साथ ये सब नहीं कर रही होती तुम। देखो तुषार, तुम्हारा बहुत हुआ। जो तुम्हें कहना था वो कह लिया ना तुमने। मिल गई तुम्हें शांति। हाँ, तो गलत क्या बोला मैंने? अरे मैं तो कल आने वाला था, आज इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और देखो ना, बदले में मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अरे कम से कम मुझे एक बोलने का मौका तो देते। क्या मौका चाहिए तुम्हें? ये सब देखने के बावजूद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें मौका दूंगा? तुमने जो करना था ना, तुम कर चुकी हो। अब मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना, जा रहा हूं मैं तुम्हें छोड़ के। रुको तुषार, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। तुम ही कहते हो ना कि हर इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन तुमने तो मुझे एक भी मौका नहीं दिया, मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया। बिना बात जाने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। तुमने तो मुझसे कुछ पूछा तक नहीं, बस खुद ही अजम्पशन लगा ली, है ना? तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी पीठ पीछे मैं किसी और से मिलती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती हूँ, तो ठीक है।
तुम कम से कम ये तो देख लो कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन। ठीक है, देख लेता हूँ। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा लड़का है जो मुझसे ज्यादा प्यार करता है तुम्हें। हाँ जरूर। सारा, तुम यहाँ पे? कंचन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सारा लेटी हुई है यहाँ? हाँ, तब से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी छोटी बहन सारा है, लेकिन तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। और जब मुझे पता चला कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तो मेरा तो बताने का भी मन नहीं किया तुम्हें कुछ भी। मैं भी देखना चाहती थी कि मेरा पति मुझ पे ट्रस्ट करता है या नहीं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो या नहीं। और देखो, तुमने तो मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। देखो कंचन, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं एकदम से ऐसे आ गया और ब्लैंकेट में देखा तुम्हारे साथ कोई है और उसका पैर बाहर है। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, कोई और है यहाँ पे। देखो, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दूं? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें माफ कर दूं? तुषार, रिश्ते ना भरोसे से चलते हैं, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सारा, चलो। देखो कंचन, मैंने माना कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो प्लीज, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे माफ कर दो। दीदी, आप जीजू को छोड़कर कहीं मत जाओ। और कहीं ना कहीं जीजू भी अपनी जगह सही है। अगर आप जीजू की जगह होती और आप अचानक से यूँ आती, तो आपको भी देख के कुछ अटपटा ही लगता। आप भी उनके बारे में कुछ गलत ही सोचती, और शायद आप भी उन पर शक ही करती। रिश्ते में छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। अच्छी बात तो ये है कि हम उन छोटी मोटी गलतियों को भूलकर रिश्ते की हर दिन एक नई शुरुआत करें। और जीजू, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे माफ करूंगी, और शर्त ये है कि तुम आज के बाद कभी मुझ पे शक नहीं करोगे। क्योंकि तुषार, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना, वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। हाँ हाँ, आई प्रॉमिस, मैं कभी शक नहीं करूंगा तुम पे।